जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं गुरु दीक्षा के बारे में, गुरु के महत्व के बारे में। गुरु पूर्णिमा आ रही है और गुरु पूर्णिमा में हमें अपने मन से, अपने भाव से अपने गुरु का पूजन करना है, अपने गुरु से हमें आशीर्वाद प्राप्त करना है। जो साधक चाहते हैं कि इस बार वो गुरु दीक्षा से जुड़ें, उन साधकों का भी इंद्राक्षी धाम में इस बार स्वागत है। वो साधक भी गुरु दीक्षा के इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आइए पहले हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 8 जुलाई सन 2025 दिन मंगलवार, संवत 2082, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है। 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं, जिसमें कि ये आज का ये नक्षत्र ज्येष्ठा भी है। तो जिन जातकों का जन्म गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में हो, उन्हें मूल शांति जरूर करा लेनी चाहिए। राहु काल 7:30 से 9, दिशाशूल पूर्व दिशा। अब देखो, गुरु का महत्व बताना और गुरु के ऊपर लिखना ये संभव वाली बात नहीं है। कहते हैं ना, सारे समुंदर की मैं शाही बना लूँ और सारे बम्बोज की, सारी बांस की मैं कलम बना लूँ, है ना, आसमान का मैं कागज़ बना लूँ, तो भी गुरु की महिमा लिखी न जाए। गुरु की महिमा अपरंपार होती है। जैसे एक बच्चे को, एक शिष्य को, एक क्लास में पढ़ते हुए स्टूडेंट को गुरु की आवश्यकता होती है, एक टीचर की आवश्यकता होती है। कहीं हम जा रहे हैं और उस स्थान को समझना और देखना है, उसके लिए गाइड की आवश्यकता होती है। जीवन में किसी भी कार्य को सीखने के लिए एक सिखाने वाला होता है, या कराने वाला होता है, या बताने वाला होता है, तो वो भी हमारे गुरु की तरह होता है। जीवन में गुरु की आवश्यकता पग पग पे हमें पड़ती है। भगवान दत्तात्रेय ने किस प्रकार से आपने देखा 24 गुरुओं से, और किस प्रकार की उपमाएं उस रूप में दी गई हैं, वो पूरा आपने बहुत लोग जानते भी होंगे। कहने का भाव, हम जन्म से लेकर के अंतिम सांस तक नाना भांति से कहीं से कुछ सीखते हैं, कहीं से कुछ देखते हैं। हम हिंदी के टीचर से हिंदी पढ़ते हैं, वो हमारे हिंदी के गुरु हुए। इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। ऐसे जीवन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन एक समय आता है हमें अध्यात्म की आवश्यकता होती है, अपने कायाकल्प की आवश्यकता होती है। अपने प्रारब्ध को, जो प्रारब्ध बुरा है, उस बुरे प्रारब्ध को नष्ट कर अच्छे संस्कारों की आवश्यकता होती है। जीवन में अच्छी सद्गति की आवश्यकता होती है। बैकुंठ में जाने का मन होता है, स्वर्ग की प्राप्ति का मन होता है, या यूँ कहें अच्छी गति का मन होता है। नाना भांति से हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, हम खुशी चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, हम भाव चाहते हैं, हम भगवान की प्राप्ति चाहते हैं। उन सब के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु गोविंद दव खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्या सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने। तो कहने का भाव बेटा यही है कि गुरु का महत्व बहुत बड़ा होता है। गुरु एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति होती है। इसलिए गुरु के चरणों में बैठ करके, गुरु की छत्र छाया में बैठ करके, गुरु के निर्देशन में बैठ करके जो कार्य कर लिया जाता है, वो अपरंपार होता है। 10 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है, और ये गुरु पूर्णिमा अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। जब हम छोटे से होते हैं, अपनी माता की उंगली पकड़ करके हम चलना सीखते हैं। हमारी माँ हमारी तोतली भाषा को शुद्ध करके एक मदर टंग के रूप में स्थापित हो जाती हैं। अर्थात कहते हैं ना, मदर टंग आपकी क्या है, आपकी मातृभाषा क्या है, वो भाषा का ज्ञान देने वाली पहली शिक्षिका, और हमें पैरों पर खड़ा करने वाली हमारी पहली शिक्षिका हमारी माँ होती है। हमारी जन्मदात्री हमारी गुरु होती है। वो ही हमें खाने की सभ्यता, बैठने की सभ्यता, नाना भांति से हमारे अंदर गुणों का विकास कर देती है। उसी के साथ साथ हम अपने पिता से भी बहुत कुछ सीखते हैं, किस प्रकार से जीवन में मेहनत का होता है, कार्यों का होता है। बहुत सारी चीज़ें
हम अपने घर में ही हम अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखते हैं। कई बार जीवन में ऐसे अच्छे मित्र मिल जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे हमारे गाइड होते हैं, समय समय पर उनकी शिक्षा भी हमारे बहुत काम आती है। आज के परिवेश में अच्छे मित्र मिलना, अच्छा एक पथ प्रदर्शक मिलना है तो मुश्किल वाली बात, लेकिन फिर भी सौभाग्य से ये बातें भी हमें प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे ही जीवन में जब भी किसी को कुछ सीखना होता तो कहीं ना कहीं सीखने के लिए हम ढूंढते हैं कोई हमें सिखा दे। एग्जाम्पल के रूप में जब हमें कंप्यूटर नहीं चलाना आता वो भी हमें सीखना होता, नाना भांति की लिपियाँ हैं वो भी हमें सीखना होता, शॉर्ट हैंड है वो हमें सीखनी होती है, टाइप है वो में एक व्यक्ति पहले उंगलियां चलती नहीं है फिर बहुत कुछ ऐसे ही होने लगता, गाड़ी सीखना है, कार सीखना है, स्कूटर सीखना है, कुछ भी जीवन में सीखना हो, लेकिन एक उसमें कोई ना कोई हमारा मास्टर जरूर होता है ना। ऐसे ही जीवन की पगडंडी को शानदार बनाने के लिए, साधना मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, जन्म जन्मांतरों के मैल धोने के लिए और जन्म जन्मांतरों को किसी आवक जावक के फेरे से मुक्ति के लिए बेटे एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु की महिमा अपरंपार है, उसे शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। गुरु एक व्यक्ति नहीं, गुरु एक शक्ति होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में नितांत आवश्यक है कि हम गुरु दीक्षा लें। हम गुरु दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र को पढ़ें और आगे बढ़ें। कई बार ऐसे ही हमको किताब से देख करके कोई मंत्र पढ़ने लग जाते हैं, कहीं से सुन करके कोई हम मंत्र पढ़ने लग जाते हैं, वो इतना कार्य नहीं करता। जब गुरु हमें उस मंत्र के बारे में लिख कर की अगर गुरु दे दें और उस लिखे हुए मंत्र को हम पढ़ने लग जाएं और गुरु हमें बताएं इसकी 1 माला करो, 2 माला करो, 3 माला करो, जीवन में एक बहुत सुंदर समय आने लगता है। इसलिए ध्यान रखना, गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। जैसे एक कुम्हार घड़े को, एक मिट्टी की आकृति को घड़े का रूप, बर्तन का रूप दे देता है और उसको फिर ठोक पीट करके एक सुंदर रूप में, आकृति में ले आता है, उसी प्रकार से गुरु हमारे सभी अवगुणों को ठोक पीट करके दूर कर देते हैं और हमें एक सुंदर रूप में ले आते हैं। हमारा रुतबा बढ़ने लगता है, हमारा नाम बढ़ने लगता है और जीवन में हमें लगने लगता है कि वास्तव में अब जीवन की ये हिचकोली खाती नैया भव सागर से पार हो जाएगी। तो इसलिए बेटे ध्यान रखना, गुरु जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आप गुरु दीक्षा से जरूर जुड़ें। अब गुरु दीक्षा का पर्व है, अब 10 तारीख की, 10 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है, तो आप जहाँ से जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी आपका मन करता है, आप गुरु दीक्षा जरूर लीजिए। आप गुरु से जुड़िए और आगे बढ़िए अपने जीवन में। अब हम थोड़ी सी बात इंद्राक्षी धाम के बारे में आपसे कर लेते हैं कि बहुत लंबे समय से कई शिष्य ऐसे हैं जो हमसे आज तक मिले भी नहीं हैं, केवल वो हमें सुनते हैं या उन्होंने हमें देखा है। लेकिन कई ऐसे शिष्य हैं जिन्हें हमने भाव से तो देखा है, लेकिन हमने उन्हें कभी आप ऐसे आमने सामने नहीं देखा है। तो बेटा इस गुरु पूर्णिमा तो हम, क्योंकि ये तो बिल्कुल 1-2 रोज़ के बाद है, इसके बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, मतलब 1-2 सप्ताह ही मान के चलें आप, ज़्यादा समय नहीं आपका हम वो करेंगे। बहुत हमारे बच्चों ने पेशेंस किया है, बहुत, वास्तव में आप बहुत बड़ा मन रखते हैं। मैं आप सबकी भी यहाँ बीच में बात कर रहा हूँ। ऐसे हज़ारों शिष्य हैं जो इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं और वास्तव में मैं बहुत बड़ा आपका मन कहूँगा कि कभी बेटे आपने हमें सुना है, लेकिन कभी आपने हमें देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भाव हमारे प्रति बड़े सुंदर रहे। इंद्राक्षी धाम से आप लोग जुड़े रहे, समय समय पर आप इंद्राक्षी धाम से जुड़े रहे और अनेकों बार बेटे आपको हमारी आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन कई बार हम अपनी कार्य प्रणाली में या और बहुत सारी चीज़ों में हम आपसे मिल नहीं पाए। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है, हमें इस बात का बड़ा खेद है, लेकिन अब ये इंतज़ार आपका ख़त्म हम करने वाले हैं। आप यकीन माने, हम पिछले 1 साल से बहुत गंभीर रूप से चिंतन हमारा चल रहा है और बहुत सारी गुप्त साधनाओं में, बहुत सारी चीज़ों में और कार्य प्रणालियों में बिजी रहे, लेकिन ऐसे बहुत शिष्य हैं, ऐसे बहुत साधक हैं जो हमसे बिल्कुल आकर के मिलना चाहते हैं या यूँ कहें वो हमारे पास बैठना चाहते हैं। तो आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं
और अब ये श्रावण मास का महीना भी 11 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। देखो, इच्छा तो भगवती की है, जो वह भगवती चाहती हैं तभी जैसा होगा। बहुत शीघ्र इसी महीने में, जुलाई के महीने में ही हम घोषणा करने वाले हैं कि इस तारीख से आप हमसे आकर के मिल सकते हैं। ठीक है, अब आपका ये इंतज़ार तो बेटा हुआ ख़त्म। अब बात गुरु दीक्षा की कर लें। जो नए साधक गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई की है। 10 जुलाई से आप गुरु दीक्षा का कार्यक्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो बहुत लंबे समय से, पिछले 1 साल से गुरु दीक्षा नहीं दी गई। बहुत लोग मैसेज भी डालते हैं, फ़ोन भी आते हैं, मेल्स भी आपकी आती हैं। तो 10 जुलाई से गुरु दीक्षा आप सबके लिए प्रारंभ हो जाएगी। जो इंद्राक्षी धाम से जुड़ना चाहता हो वो 10 जुलाई से अपना नामांकन करवा सकता है। अब हम गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से क्या करें, कैसे हम अपने गुरु की पूजा करें और क्या क्या करें, इसके लिए गुरु पूर्णिमा विशेषांक या तो आपको आज शाम तक मिल जाएगा या आपको कल मिल जाएगा। आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है और परसों 10 है। तो आपको ये तो आज शाम तक, नहीं तो कल सुबह गुरु पूर्णिमा का आपको विशेषांक मिल जाएगा। उसको भी ज़रूर देखिएगा और उसमें जो भी हम गुरु का पूजन बिल्कुल साधारण तरीके से आपको बताएं वो आप जरूर कीजिएगा। जीवन में सोना, चांदी, गहना, हम बहुत सारी चीज़ें पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना गुरु का मोल भाव से होता है। गुरु भाव से मिलते हैं, गुरु भक्ति से मिलते हैं, गुरु भाग्य से मिलते हैं, गुरु सौभाग्य से मिलते हैं। हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं कि हमारे गुरुदेव हमें प्राप्त हुए, उनका सानिध्य हमें मिला। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी का शुभ वरद हस्त हमारे सिर के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए आया। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। इसलिए जीवन में कपड़े हैं, फट जाएंगे, दोबारा ले लेंगे, फिर ले आएंगे, लेकिन बेटे गुरु बार बार नहीं मिलते। इसलिए ध्यान रखना, गुरु जो अंधकार से हमें बाहर निकालने, जो अंधकार मिटा करके प्रकाश का दीप प्रज्वलित कर दें, गुरु होते हैं। गुरु हमें स्थूल रूप में ना भी मिलें, लेकिन गुरु का ध्यान रखना, गुरु सूक्ष्मीकरण से भी हमारे जीवन को आंदोलित करते हैं, हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। गुरु ऐसी रोशनी शिष्य में भर देते हैं कि जैसे एक दीप बुझे दीप को जलाने की शक्ति रखता है, और वो बुझा दीप जब प्रकाशित होता है तो वो अन्य दीपक भी उससे जलाए जा सकते हैं। उसी प्रकार से गुरु जीवन में प्रकाश भर देते हैं। तो आप ध्यान रखना, गुरु जीवन में होना ही चाहिए। और जो सत्य सनातन धर्म में अपने जीवन को जी रहे हैं, बहुत अच्छे से मान रहे हैं, उन्हें तो गुरु बनाने ही चाहिए। तो आप जहाँ भी रहते हैं, आपके आसपास जहाँ भी गुरुदेव हों, तो आप कहीं से भी दीक्षा लें, कहीं से भी शिक्षा लें। ये कोई वो नहीं है, ये आस्था की बात है, ये मन की बात है। ठीक है बेटा। और जो इंद्राक्षी धाम से जुड़ना चाहते हैं तो वो ध्यान रखें, 10 जुलाई से गुरु दीक्षा आपको दी जाएगी। और बाकी इसके 1-2 छोटे छोटे कार्यक्रम आपको 1-2 दिन में प्रतिदिन मिलते रहेंगे। और जो शिष्यों ने, जिन्होंने दीक्षा पहले ले रखी है, उन सब के लिए भी संदेश सूचना आज शाम तक या कल सुबह तक सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। चलिएगा, समय हो चला है ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा, हे भगवती, हे प्राम्बा, हे महाशक्ति, समस्त शिष्यों का, समस्त संसार का आप बहुत शुभ शुभ करें और समस्त कामनाओं को पूर्ण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बातें तो बहुत सारी होती हैं, मन की बातें होती हैं, आपसे करते रहें, लेकिन समय की रूपरेखा अवधि होती है, चलिएगा। अब 1-2 रोज़ में छोटे छोटे कार्यक्रम भी सुनते रहिए, जानते रहिए, उनमें भी आपको काफ़ी संदेश मिलने वाले हैं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।